नई सरकार बनी है सर, सहरसा में कुछ व्यवस्था रहेगा तभी तो अपने जिला के बारे में कुछ पता। यहाँ तो कुछ विकास नहीं हो रहा है। रिक्शा चालकों के लिए अभी तक कोई सरकार कुछ नहीं की है तो सब बराबर है, लेकिन भोजन पानी पहले नहीं मिलता था, अनाज पानी अब मिल रहा है इसके सरकार में। और आज वो जो है कि राजद में आकर के जो है कि बिहार का जो दुर्दशा हुआ, वो अगर पहले से एनडीए में रहते तो ये दुर्दशा नहीं होती। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और महागठबंधन की सरकार टूट चुकी है। ऐसे में तमाम तरह के जो बातें हैं वो सामने आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय को रख रहे हैं। इसी दरमियान सहरसा के ई रिक्शा चालकों से हमने बातचीत की तो ई रिक्शा चालकों का क्या कुछ कहना है, ई रिक्शा चालक किसके साथ है, वो तमाम बातें ई रिक्शा चालक बता रहे हैं। साथ ही साथ ई रिक्शा चालक काफ़ी आक्रोश में भी है, नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि उनका कोई भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। पहले ई रिक्शा चालक क्या कुछ कहते हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। सर, नीतीश कुमार जैसे कि बात रही कि बिहार का नेता है, मुख्यमंत्री है, हम उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग रिक्शा चलाते हैं सर, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली बात है कि 2 बच्चे हैं, एक बीवी है और अकेला खाते पीते रहते हैं कि रोड पे चलने के निकलने की बात जो है कि पब्लिक में कुछ पब्लिक अच्छे मिलते हैं, कुछ पब्लिक ख़राब मिलते हैं, जिसमें 10 रुपये के अलावा 5 रुपये भी थमाते हैं। अगर 10 का भाड़ा अगर मांगते हैं तो उसमें रंगदारी दिखाते हैं कि 5 टका ही देंगे, ऐसा ही देंगे। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? तेजस्वी यादव की बात करें तो माने तो उनके 70 साल में कुछ नहीं किए वो। ये बताइए, क्या कहिएगा, नीतीश बाबू एक बार फिर चले गए हैं, नीतीश कुमार जो है एक बार फिर बीजेपी में चले गए हैं, क्या कहिएगा आप लोग? क्या कहेंगे, नीतीश बाबू की अपनी मन की बात है। उनका तो कोई भरोसा ही नहीं होता है कि कब आरजेडी और कब बीजेपी। जब मन आया आरजेडी में, जब मन आया बीजेपी में। इसमें क्या कहें, उनके सिवा और कौन सोच सकता है, कर सकता है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव बहुत अच्छा युवा नेता है और युवा के लिए वो कुछ करना भी चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। हर एक चीज जो उनके मन में है युवा के लिए वो करना चाहते हैं। तो आपकी नज़र में कौन नेता ठीक है, आप कैसा लग रहा है? हमें तो अभी तेजस्वी यादव ही ठीक लग रहा है। तेजस्वी यादव भी ठीक लग रहा है। सरकार भी उन्हीं का बनना चाहिए। आगे किसकी सरकार बननी चाहिए? आगे तेजस्वी की बनना चाहिए। आप लोग किसके साथ है? तेजस्वी के साथ है या नीतीश कुमार के साथ? हम तो तेजस्वी के साथ हैं। तेजस्वी के साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवर। हम उसको क्या कहेंगे, दुनिया कहता है पलटू राम। हम क्या कहेंगे, दुनिया कहता है पलटू राम। जिसका एगो खुट्टा नहीं है तो उसका कोई खुट्टा नहीं। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे सरकार को, हैं? हम रिक्शा भाई के साथ। आप लोग की क्या समस्या है? समस्या तो 15 गो है, जो जन्माया है और जो सत पे चलाया है। तो कम से कम एगो मजबूर इंसान का बच्चा का नोचना तो बंद कर दो। प्रशासन से हम यही कहते हैं। अरे वो भी बेटी हमारा है, वो भी बेटी हमारा है, वो भी बेटा हमारा है। वो बच्चा का माया देखा है, कोई पढ़ाता है, कोई लिखाता है। तुम तो हमको धरती से लेके आकाश तक उजाड़ने का कोशिश कर दिया। जो बच्चा में मुंह का बोल नहीं, भगवान का सिर पे केस, उस पे FIR, उस पे हुजूर FIR। नई सरकार से क्या मांग करते हैं? नई को न पुरानी को, न नए का कोई मायने है अभी, न पुरनका का कोई मायने है। अगर पुरनका सरकार है, लवका सरकार है, तो अरे बाबाजी का इंसाफ कर दो, बाबाजी के बाल बच्चे का इंसाफ कर दो, ये रिक्शा भाई का इंसाफ कर दो। हम सोचेंगे सब जो इंसाफ कर दिया तो उसका सरकार है। तेजस्वी यादव कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कैसे अब काम के बारे में हम अभी नहीं बताएं। युवक है, अच्छा नेता है, काज तो अच्छा करता है। अब आगो भगवान क्या करता है हम क्या बताएंगे उसको। क्या लगता है नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए तो क्या होगा? अब वो तो देश का मामला देशवासियों समझे, हम रिक्शा भाई का जो मामला है हम समझते हैं। अभी हम रिक्शा भाई के साथ में, जो हमारा इंसाफ कर देगा हम उसके साथ में।
संतोष कुमार शाह। ये बताइए, अब बिहार में नई सरकार बन गई है, क्या कहिएगा आप लोग? नई सरकार बनी है सर, सहरसा में कुछ व्यवस्था रहेगा तभी तो अपने ज़िला के बारे में कुछ पता है। यहाँ तो कुछ विकास से नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान रहते हैं भर दिन जाम से, दुनिया से। अच्छा, आप लोग किसके साथ हैं? तेजस्वी के साथ है या नीतीश कुमार के साथ है या बीजेपी? हम बीजेपी पार्टी हैं सर, बीजेपी पार्टी। हम बीजेपी पार्टी है। आखिर क्यों? बीजेपी ना हम लोग का सहरसा में जो है सर नौक है, और दूसरा कोई है नौक सहरसा। क्या कहेंगे तेजस्वी जी के बारे में, वो तो कुछ विकास नहीं हम लोग देख रहे हैं सर। एक मेरा घर पड़ता है बनगांव, बरियाही बनगांव रोड सर, इतना टूटा हुआ है, 2 किलोमीटर सड़क है, आज तक सड़क नहीं बना है। पूछिए जो लोग है इधर उधर का, तो यह हालत है। क्या नीतीश कुमार के बारे में सर क्या सोचेंगे? हम लोग को तो कुछ पंडित जी होकर रोजगार नहीं मिला है, इंटर पास है सर, रिक्शा चला रहे हैं 8 बरस से सहरसा में। क्या कहेंगे हम किसको सर? रोजगार यहाँ नहीं है, कुछ हम लोग का है प्राप्ति? बताइए, गरीब आदमी कोई कहाँ से कमाएगा, खाएगा, जिएगा? देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाने के कारण हो या आरजेडी में रहने से अभी तक रिक्शा चालकों को कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए कि हम लोग रिक्शा चालक हैं। सरकार से अभी तक हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला है। जितने भी रिक्शा चालक हैं सब रिक्शा चलाते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, 10 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर भी हम लोग का भरण पोषण उस हिसाब से नहीं हो पाता है। रही बात सरकार की, तो सरकार तो हम लोग को नज़रअंदाज के लिए है। वोट के समय में जो भी नेता आते हैं वो उस पर चर्चा करते हैं, हम आप लोग के साथ हैं, लेकिन वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। और हम लोग को कई समस्या ये भी है कि सहरसा में सरकारी कुछ स्थान ऐसा भी है जहाँ पर हम लोग को पार्किंग देना भी पड़ता है और जबरन पार्किंग लिया जाता है। जैसे जयप्रकाश उद्यान हुआ, पर्यावरण विभाग की तरफ से ये बनाया गया है, पार्क है जयप्रकाश उद्यान, यहाँ पर जबरन सवारी को बैठाने के दरमियान गाली गलौज करके पार्किंग लिया जाता है। और रही स्टेशन, हम लोग स्टेशन इन करते हैं, सवारी लेकर के, पैसेंजर लेकर के, या खाली भी जाते हैं, उधर से लौटने के दरमियान जबरन हम लोग से पार्किंग 20 रुपया करके लिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव कैसे नेता है? उसको कैसे? तेजस्वी यादव की बात रही तो तेजस्वी यादव युवा नेता है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम तो बार बार यही कहेंगे कि रिक्शा चालकों के लिए अभी तक कोई सरकार कुछ नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत शर्मा। क्या नाम हुआ आपका? कुमोद झा। ये बताइए, किसके साथ हैं आप लोग? नीतीश जी के साथ हैं या तेजस्वी जी के साथ हैं? हम लोग तो पर्सनल है बीजेपी के साथ। अच्छा, हाँ, क्या कारण बीजेपी? है जो कि अपना सही है, सलामत है, जो चल रहा है। नीतीश कुमार कैसे नेता है? हाँ, भोजन भात चल रहा है, राशन पानी नीतीश कुमार कैसे नेता है? है तो सब बराबर है, लेकिन भोजन पानी पहले नहीं मिलता था, अनाज पानी अब मिल रहा है इसके सरकार में। अब नीतीश कुमार चलेगा एनडीए में फिर से? अब तो फिर तो उसका तो कोई है ही नहीं, इधर से उधर करता है। एक पार्टी को पकड़ के रहे तो बीजेपी ठीक है। क्या तेजस्वी यादव कैसे नेता है? तेजस्वी यादव किस तरह से? नेता खराब नहीं है, चलाने का होता है। नेता कोई खराब रहता है? तेजस्वी यादव नहीं चला रहे थे? नहीं, चला तो रहे थे, कहाँ गए थे, लेकिन है ये बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक। हाँ, राशन पानी मिल रहा है, पेट पानी चल रहा है, बस उस राशन से पेट भर जाता है। थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। मनोज कुमार कसेरा। ये बताइए, नीतीश कुमार जी फिर एक बार एनडीए में चले गए, बीजेपी में चले गए, क्या कहिएगा? उनको एनडीए में ही रहना चाहिए था, और आज वो जो है कि राजद में आकर के जो है कि बिहार का जो दुर्दशा हुआ, वो अगर पहले से एनडीए में रहते तो ये दुर्दशा नहीं होती। अच्छा, क्या किए हैं एनडीए? बीजेपी की भी तो सरकार थी इससे पहले। बीजेपी के सरकार में जो रहे नीतीश बाबू, जो काम हो रहा था बिहार के लिए, वो राजद में जाने के बाद सारा काम रुक गया। क्या है, राजद में जब राजद की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तब काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कैसे नेता है, उसको किस तरह से? तेजस्वी यादव युवा नेता है, और अभी हम लोगों के लिए जो है कि जो है बिहार में आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसे नेता हैं। लेकिन अभी तो हम लोग जो है देख रहे हैं कि युवा नेता हैं, कर्मठ हैं। जब वो बिहार में आएंगे, सरकार बनेगी उसकी। तो सरकार तो थी ना उनकी? सरकार थी उसकी, लेकिन नीतीश बाबू तो हैंडल कर रहे थे उसको। अच्छा, नौकरी जो मिल रही थी, युवाओं को नौकरी जो मिल रही थी, युवा को नौकरी कहाँ मिला? हम लोग को तो देखे नहीं युवा को नौकरी मिली। इतने लाख नौकरी बांटी गई, आपको नौकरी बांटी गई तो जमीन लेकर के नौकरी बांटा गया था। जमीन लेके बांटा गया? अच्छा, वो तो हम लोग शुरू से सुन भी रहे हैं और अभी भी सुन रहे हैं। अच्छा,
हम लोग की रहा बात, हम लोग तो मजदूर भैया, मजदूरी कमाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, 2 पैसे उपार्जन करते हैं, तो उससे हमको सरकार से लेना देना क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार कसेरा। तो आपने सुना ई रिक्शा चालकों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा और साफ तौर पर ई रिक्शा के जो चालक है उन्होंने कहा है जो पिछली सरकार थी, नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार थी उसमें खूब काम हुआ है। तो कई रिक्शा चालकों ने ये भी कहा कि पिछली सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है, अब नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए हैं तो अब विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। इस तरह की बातें जो है ई रिक्शा चालकों का कहना है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।